वेलकम बैक टू इंडियन मदर किचन रेसिपी। और आज मैं आपके साथ करवा चौथ व्रत की तो छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें जहाँ पे हमें व्रत यानी कि शाम की कहानी सुननी है, शाम के 5 बजे की। तो ये वो जगह है, यहाँ पे मैंने एक थाली तैयार करके रख ली है, जिसमें मैंने किताब ले ली है व्रत की, जिसमें कहानियाँ लिखी हुई हैं, कैलेंडर है और सिंगाड़े ले लिए हैं, माचिस और अक्षत, चावल, रोली और मोली और धूप और एक लोटे में जल ले लिया है, और एक सुपारी पे मैंने वो गणेश जी भी तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारी जो थाली है वो तैयार हो गई है। और अब बारी आती है हमें कहानी सुनने की। और यहाँ पे ये मेरी बहन और देवरानी है। तो यहाँ पे हम कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। हम यहाँ पे 2 कहानियाँ पढ़ेंगे, क्योंकि इस बुक में 2 कहानियाँ हैं करवा चौथ माता की। तो हम यहाँ पे 2 कहानियाँ करेंगे, और यहाँ पे कहानी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कहानी कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे हमने जो हाथ में अक्षत लिए हुए थे, साबुत अक्षत, अन्न का कोई भी दाना हमें हाथ में लेकर के कहानी सुननी होती है, तो वही हमने किया है। और फिर हमने थोड़ा थोड़ा कच्चे अक्षत का भोग लगा दिया है, जहाँ पे हमने सुपारी के गणेश की स्थापना की हुई है। और अब बारी आती है गणेश जी की आरती की। हमने 2 कहानियाँ पढ़ने के बाद गणेश जी की आरती की शुरुआत कर दिया है, जो हम तीनों एक साथ मिलकर के गा रहे हैं। और थोड़ा सा बेसुरा लग रहा होगा, लेकिन धार्मिक है, भगवान का भजन है, तो इसमें सुर और बेसुर नहीं देखा जाता, सिर्फ मन की भावना देखी जाती है कि हम किस भावना से भगवान का भजन कीर्तन या भगवान को हम याद कर रहे हैं। तो ये जो हमने यहाँ तीनों ने मिलकर के गणेश जी की आरती गाई है। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और यहाँ पे हमारे गणेश जी की जो आरती है वो संपूर्ण हो गई है, यानी कि हमारे शाम की जो कथा की जो प्रथा है वो पूरी हो गई है। और अब हम शाम के टाइम छत पर आ गए हैं सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए। यहाँ पे हम तीनों बेलपत्र का पौधा मैंने लगाया हुआ है अपनी छत पर, उसमें हम सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हैं, क्योंकि पूरब से पश्चिम की तरफ शाम के 5 बजे हुए हैं, तो सूर्यदेव पश्चिम की तरफ आ गए हैं। तो कहा जाता है कि जिस तरफ सूर्यदेव होते हैं उस तरफ करके ही हमें अर्घ्य देना चाहिए, चाहे हम सुबह को दे चाहे शाम को दे। और यहाँ पे प्रथा है कि चांदी की कोई भी चीज़ होती है उसमें से हमें सूर्य या चंद्र को देखना होता है। और यहाँ पे हमने छोटा सा थोड़ा सा शरारत की है तीनों ने मिलकर। ये हैं हमारे सुपर डुपर स्टार। अब बारी आ जाती है रात के चांद जी को अर्घ्य देने की। तो यहाँ पे मैंने रात की जो थाली है वो तैयार कर ली है। सारा दिन व्रत रखने के बाद अन्न जल ग्रहण किए बिना सारा दिन व्रत
किया है। और ऊपर से फिर अपने आप को डेकोरेट करना, कपड़े पहनना, अपने आप को पूरा तैयार करके रखना, वो सबसे बर्डन वाला काम हो जाता है। सिर्फ एक हवा के साथ हमें पूरा दिन व्रत रखना होता है और शाम होते होते हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। सच में ऐसे लगता है जैसे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लग गई है। और यहाँ पे मेरी जो थाली है शाम रात की वो तैयार हो गई है और चंद्र देवता हैं वो निकल गए हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद, पोल्यूशन भी काफ़ी हो रहा था हमारी दिल्ली में और बादल भी हो रहे तो हमने बहुत वेट किया। छत पे सर्दी भी काफ़ी हो रही थी। तो जब चंद्रदेव निकल आए तो फट से, थाली तो मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी, दीवा भी जलाया हुआ था, सिर्फ उसमें मैं घी डाले जा रही थी ताकि वो जलता रहे। जैसे ही चांद निकलेगा वैसे ही मैं व्रत खोल लूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम जनवरी में भी हम रखते हैं तिलकुटी का व्रत, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। बादलों में एकदम से छिप गया था तो बहुत ही बेकार वाली कंडीशन हो जाती है एक बार चांद निकलने के बाद और छिप जाए। तो यहाँ पे लास्ट व्रत का जो मोमेंट होता है वो मैं कर रही हूँ हस्बैंड जी के साथ। और बेटी मेरी है वो पीछे से वीडियो बना रही है। अब बच्चा है, उसे नहीं पता कि कैसे वीडियो बनानी है। बाद में मैंने देखा तो उसने सारा बैक साइड लिया हुआ था, तो इसलिए फिर भी मैंने वीडियो जो है वो अपलोड कर दी थी, क्योंकि ये ऐसा मोमेंट होता है एक औरत के लिए साल में एक बार ये दिन आता है। तो इसलिए सबसे अच्छा वाला दिन मेरे लिए यही होता है, सबसे नाइस मोमेंट। तो इसे मैं बड़े ही मन से और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाती हूँ। और यहाँ पे चांद देवता की और हस्बैंड जी की पूजा अर्घ सब हो गया है। और जो मेरी बेटी है वो हर एक मोमेंट को देखती है और कहती भी है कि मम्मा मुझे भी देखना, मुझे भी। तो फिर अगर बच्चे की ये विश पूरी ना की जाए तो ऐसे लगता है कि बच्चे के मन को कहीं पे हमने ठेस पहुंचाई है। तो इसलिए वो मेरी छोटी वाली बेटी वो ऐसे ही करती है। अहोई के व्रत वाले दिन कहती है मुझे देखना, तो मैं उसे अंगूठी यानी कि चांदी का जो छल्ला होता है उसमें से मैं उसे देखती हूँ और वो बहुत खुश हो जाती है। तो यही मैंने वो किया है, उसको छलनी में से मैंने उसे भी देखा है। और यहाँ हस्बैंड है वो थोड़ा सा खिला रहे हैं, तो वो मैं कह रही थोड़ा छोटा खिलाओ, लेकिन वो इतना बड़ा खिला रहे हैं। और मैं कह रही हूँ जो इसमें करवे में छेद है वहाँ से पानी पिलाओ, और वो कह रहे मैं नहीं, मुंह की तरफ से पानी पीना है। तो डर भी लगता है कभी पानी मुंह पे गिर जाए ज़्यादा, क्योंकि तो मैंने खुद से पकड़ के थोड़ा सा पानी पिया और यहाँ पे मेरा व्रत खुल गया है। और यहाँ पे हमने मिल कर के एक छोटी सी क्लिक भी ली थी जिसमें हम साथ साथ थे। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरी वीडियो का होता है एंड। और करवा चौथ व्रत का स्पेशल वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी मोमेंट आपको मेरे इस वीडियो में अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।